वही तो धुलवाने जा रहे हैं। भैया आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक की वॉशिंग कराने, क्योंकि लगभग 1400 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है। अराउंड 1400 किलोमीटर चलने के बाद मेरी बाइक की हालत ऐसी हो गई है कि पहचान में नहीं आ रही है। वही वाली CBR है जो चमकती थी, जो 4-5 किलोमीटर दूर से दिखाई दिया करती है। मचाले धुल जाएगी भाई। तो ये है हमारे भैया की शॉप जहाँ पर हम अपनी बाइक धुलवाते हैं। ये देखो भैया गूगल पे वगैरह सबका इंतज़ाम करके रखे हुए हैं, और भैया ना बहुत बढ़िया गाड़ियाँ धुलते हैं। देखो अभी मेरी गाड़ी की हालत आपको दिख रही होगी, देखो पूरी कीचड़ी कीचड़ हो गई है, इधर भी पूरा कीचड़ी कीचड़ हो गया है, मतलब भयंकर गंदी। इससे गंदी क्या ही बताऊँ। देखो नंबर प्लेट का सफ़ेद की जगह काली पड़ गई है पूरी, देखो आप हालत देखो। और बाकी भैया के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया कैसे चमकाते हैं बाइक को। उम्मीद तो यही है कि भैया चकाचक कर देंगे जैसे कि हमेशा करते हैं। जैसा कि आप लोग शायद देख पा रहे होगे, भैया की दुकान का नाम है वेव कार केयर। वेव कार एक्सेसरीज, कार की एक्सेसरीज भी रखते हैं सामने दुकान में, अगर आपको दिख रहा होगा तो। और वॉशिंग सर्विस भी है, टूर एंड ट्रैवल भी है, वेव कार बाज़ार भी है, सब कुछ ही है।
ये मोबाइल नंबर भी है भैया का, व्हाट्सएप नंबर भी है, ये देखो नीचे, तो आप कॉल कर सकते हैं अगर आप इस एरिया में आसपास कहीं रहते हो। अब अगर आप लोग देख पा रहे होगे कि मेरी बाइक पहले कितनी गंदी थी और अब कितनी साफ़ हो चुकी है, एकदम चकाचक चमाचक। अब लग रही है कि हाँ CBR है। जहाँ भी मैं गया था अभी राइड पर, सब लोग ये पूछ रहे थे भाई ये है तो CBR पर ये मॉडल कौन सा है, तो मैं उनको बोल देता था कि CBR स्पेशल एडिशन है, ये पूरे इंडिया में सिर्फ एक। बात तो सही है तो पूरे इंडिया में सिर्फ एक, पर स्पेशल एडिशन नहीं है। मैंने खुद से ही इसको मॉडिफाई कर रखा है, अलग अलग स्टिकर चिपका करके, उसका पुराना ग्राफिक्स हटा करके। तो लोगों को लगता है, इतना तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई CBR है, लेकिन वो सदमे में चले जाते हैं जब उनको मैं बोलता हूँ कि स्पेशल एडिशन है, पूरे इंडिया में सिर्फ एक है। कितनी हुई भाई? 40।
अपनी बाइक हो चुकी है साफ़, बिल्कुल चकाचक चमाचम। अब मुझे लेना है अपनी बाइक का कवर, जो कि मैंने काफ़ी दिन पहले जबलपुर जाने से पहले ऑर्डर करके दिया हुआ था भैया जी को। तो भैया ने आई होप कि अब तक बना लिया होगा। चलते हैं भैया की शॉप पर। अपना कवर आ चुका है गाइस। देख रहे हो कितनी खुशी हो जाती है मुझे जब मैं अपनी बाइक के लिए कोई भी नई चीज़ ले लेता हूँ या ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ कोई भी नई चीज़। मतलब बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। मैं करता झूम उठूँ ना चुकूँ, लेकिन फिर लगता है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, चप्पल अप्पल ना मारते हैं मेरी मम्मी। आँखों की डॉक्टर। हाँ तो गाइस, कैसे हो आप सब? अगर मेरा इंस्टाग्राम पे आपने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने उसमें ये भी देखा होगा कि मैंने एक अपने कवर की छोटी सी वीडियो डाली थी, इसमें मैं ये कवर लेने गया हुआ था शॉप पर। पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है। अगर नहीं देखी है तो जा कर के मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है TARMACKILLERR टारमैक किलर। हाँ, तो वहाँ पे जा कर के मुझे फॉलो कर लेना, तो वहाँ पे आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप में, कि भाई तुम्हारा कवर तो बहुत अच्छा लग रहा था, कौन सा कवर है ये? और फिर मैंने उस वीडियो में ये भी लिखा हुआ है कि ये मिलिट्री ग्रेड का कवर है। तो इसका मतलब क्या होता है मिलिट्री ग्रेड का कवर? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कवर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, इन द सेंस रेडीमेड नहीं मिलेगा, आपको बनवाना पड़ेगा ये। तो मैंने ये बनवाया है कवर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो सिलाई हुई है इसमें, एकदम ध्यान से देखो आप, और कोई बहुत अच्छे से सिलाई नहीं हुई है। तो ये जो कवर है ये मैंने एक बैग वाले भैया हैं जो कि बैग रिपेयरिंग और जैकेट्स वगैरह रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनके यहाँ से बनवाया है। और ये कवर जो है ये टॉप टू बॉटम है मेरा फुल कवर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे देखो, ऑलमोस्ट बिल्कुल नीचे तक है ये कवर, देखो। और ये बाइक थोड़ी टेढ़ी खड़ी होती है ना साइड स्टैंड पे, इसलिए दूसरी तरफ नीचे छू भी रहा है, इस तरफ थोड़ा सा उठा हुआ है। नहीं तो आप आगे भी देखो, CBR 250R बहुत ही लंबी बाइक होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बाइक्स। तो उस हिसाब से आप देखो कि काफ़ी लंबा है ये कवर, और काफ़ी लंबा भी है, और काफ़ी इसकी जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, देखो आप। और ये पूरा का पूरा कस्टम हाथ से स्टिच्ड है, देखो, पूरी बाइक के शेप के हिसाब से। देखो आप, इधर टच भी हो रहा है ये कवर। तो ऐसा कवर आप भी बनवा सकते हो। ये कवर मुझे पड़ा था 800 रुपीज़ का, और बहुत ही अच्छा है। और कमिंग टू सेकंड पॉइंट, मिलिट्री ग्रेड के कवर से
मेरे कहने का मतलब था कि बहुत ही मोटा कवर है। अगर आप इसको देखोगे तो आप देखो कि ये कैसा हार्ड टाइप का है। और मिलिट्री ग्रेड मतलब जो मिलिट्री की जिप्सीज़ होती हैं ना, उसमें कैमोफ्लेज होता है पीछे। और मिलिट्री की जो बड़ी बड़े ट्रक्स होते हैं उसमें भी एक कपड़ा लगा होता है, पता नहीं आपने देखा होगा। अभी कभी भी आप देखोगे ना, कभी भी रोड पे जा रहे हो तो जो ट्रक्स होते हैं हमारे आर्मी वाले, उसमें आप देखना, उसमें जो जिप्सीज़ होती थी, अब तो जिप्सीज़ ख़त्म हो गई, टाटा सफारी होती हैं, तो उसमें आपको इसी कलर का कपड़ा होता है, इसी कलर का, वो जो ट्रक्स में पीछे लगा होता है। तो ये बहुत ही मोटा कपड़ा होता है और ये वाटर रिपेलेंट प्लस वाटर प्रूफ होता है, मतलब इसको पानी आर पार जा ही नहीं सकता, ये इतना मोटा होता है और इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ा, ये मुझे पड़ा लगभग 800 रुपीज़ का, पर ये वर्थ है। एक बार मैंने 800 रुपीज़ अपने इन्वेस्ट कर दिया ना, अब लाइफ टाइम मुझे फ़ुर्सत हो जाएगी। लाइफ टाइम मतलब कम से कम आने वाले 6-7 साल 8 साल के लिए तो फ़ुर्सत ही हो गई। इतने अच्छे से भैया ने स्टिच कर दिया, एंड थैंक्स टू भैया ऑल्सो। तो भैया की शॉप यहीं पे है पनकी में, हमारे कानपुर में। अगर कोई कानपुर से ये वीडियो देख रहा है तो मुझे बताना, मैं भैया का कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डाल दूंगा भैया की शॉप का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। और बताना यार कि कवर आप लोगों को कैसा लगा। देखो पूरा मिरर्स भी मेरे आराम से दोनों के दोनों कवर हो रहे हैं इसमें। ये मेरे मिरर हैं साइड व्यू, और ये मिरर ओपन है, ऐसा नहीं कि मैंने फोल्ड कर रखे हैं। देखो आप, ये दोनों के दोनों मेरे जो मिरर हैं ये ओपन है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैंने सोचा कि एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। बाकी मुझे एक सेम टू सेम जो कवर है अपनी स्कूटी के लिए भी बनवाना है, क्योंकि स्कूटी का अभी तक मैंने कुछ इस प्रकार जुगाड़ कर रखा है। देखो खतरनाक जुगाड़ है ना। मेरा पुराना जो रेन कोट था जो मैं स्कूल पहन के जाता था, उससे मैं अपनी स्कूटी को ढकता हूँ, वो भी जगह जगह से फट रहा है अब। तो मेरे को अपनी स्कूटी के लिए भी किसी टाइप का रेन कवर बनवाना है जो कि फुल लेंथ का होगा और सेम इसी क्वालिटी के प्लास्टिक का होगा, इसी कपड़े का होगा। तो थैंक यू गाइज़ वीडियो देखने के लिए। और फिर से बता रहा हूँ कि ये जो कवर है ये आपको बनवाना ही पड़ेगा। इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, एटलीस्ट 3-4 दिन का टाइम तो लगता ही लगता है अच्छे से सिलने के लिए, क्योंकि और अपनी बाइक आपको लेकर के जानी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ बता दो कि फ़ोन पे तो हो जाएगा काम, क्योंकि आपको पूरा का पूरा स्टिचिंग के लिए मेजर्स लेने पड़ते हैं। जो भैया है ना उनको पूरा का पूरा एक अच्छे से मेजर्स लेने पड़ते हैं। और उसमें नीचे मैंने ये रस्सी वाला जुगाड़ भी कर रखा है। इसमें क्या है, मैं एक तरफ ऐसा होल है और दूसरी तरफ भी सेम ऐसा होल है। तो मैंने क्या किया है, रस्सी डाल करके, ये देखो आपको अगर दिख रहा हो नीचे से, तो मैंने रस्सी डाल करके इसको बांध भी दिया है ताकि अगर हवा चले, आंधी तूफान आए तो उड़े ना ये। तो मैंने लॉक टाइप का इसको थोड़ा कर रखा है। बाकी मैं तो बहुत खुश हूँ भैया के काम से, क्योंकि भैया ने एक नंबर काम किया है, इतनी अच्छी क्वालिटी का मुझे कवर दे दिया। सो गाइज़ अब चलता हूँ मैं, और काम भी करने हैं घर के, तो इससे पहले जूता चल जाए, क्योंकि मम्मी ने कुछ काम बताया थे वो भी करते हैं। मम्मी लोग का दिमाग देख रहे हो तुम कितने खतरनाक होता है। वहाँ पे साइड में मेरे जूते ऊपर रख दिए, झाड़ू वाड़ू लगा रही होंगी यहाँ पे या कुछ काम कर रही होंगी, तो उठा के मेरे जूते ऊपर रख दिए। और वो देखो कूलर में फंसा के रखा हुआ है, कौन सा, जिसमें हम लोग कूड़ा समेटते हैं, भरने वाला जो होता है ना हमारा पैन, वो कूलर के अंदर फंसा के रखा हुआ है। यही तो हमारी मम्मियों लोगों का जुगाड़ होता है, देसी मॉम का खतरनाक वाला जुगाड़। अपने जूते देखो, अपने जूते कहीं नहीं पटके हैं, मेरे जूते उठा के उधर रख दिए। ठीक है गाइज़, चलता हूँ मैं फिर। ओके बाय बाय।